सर पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। अंदर से दिल बोलता है कि अब पढ़ाई कर ले, लेकिन जैसे ही किताब कॉपी लेकर पढ़ने के लिए बैठता हूँ ना तो सिर में दर्द होने लगता है। जैसे ही पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो भूख सी लगने लगती है, प्यास सी लगने लगती है, पेट में गुड़ गुड़ होने लगती है। तभी जैसे ही कॉपी खोलकर लिखना शुरू करता हूँ ना तो नींद आने लगती है। सर अंदर से दिल प्रेशर तो डालता है कि बेटा तेरा सिलेबस अनकंप्लीट होता जा रहा है। पढ़ने की इच्छा भी होती है, लेकिन जैसे ही पढ़ने के लिए बैठता हूँ ना तो पढ़ाई बोर सी लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन मेरे भाई आज के बाद तुम इन बातों की टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में मात्र 2 ऐसे टॉपिक बताऊंगा कि अगर तुमने उन्हें सही तरीके से दोहराया ना, जिस तरह से मैं बताऊंगा, तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी तुम याद किया भूलोगे नहीं, ये वादा है मेरा। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ कि जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना या करना चाहते हो उसमें तुम्हारी रुचि नहीं आ रही है, क्योंकि तुम उसे एकाग्रता से ध्यान लगाकर नहीं कर रहे हो। ध्यान रहता ही नहीं है पढ़ाई करते समय। पढ़ाई करने बैठो तो ध्यान इधर उधर भाग जाता है तुम्हारा। लेकिन वहीं अगर फोन चलाने को मिल जाए, पबजी खेलने को मिल जाए या कोई अच्छी सी फिल्म देखने को मिल जाए तो ध्यान 1 मिनट तो क्या कुछ सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं भटकेगा। फिर चाहे घर वाले कितना भी चिल्लाता रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई फिल्म में मन लग गया और एक बार उसे देख ली तो बरसों ही क्यों ना बीत जाए, एक बार दोहराने पर सब दिमाग में घूमने लगता है। बरसों पुरानी शोले मूवी का सीन अभी भी याद होगा कि बसंती गब्बर के सामने क्यों नाची थी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, और गदर मूवी का वो सीन जहां सनी देओल हैंडपंप उखाड़ता है अभी तक याद होगा। मुझे पता है कि ये सब सारे सीन तुम्हारी आंखों के सामने घूम रहे होंगे अभी। लेकिन जैसे ही हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं सोई तुरंत नींद आने लगती है, सिर दर्द करने लगता है, मतलब रुचि नहीं लगती। लेकिन पढ़ना तो जरूरी है, नहीं तो फेल हो जाओगे, घर वालों की गाली सुनने को मिलेगी, आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे जो तुमने देख रखे हैं। तो पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन पढ़ना कैसे है? तो वो टॉपिक नंबर 1। तो हम सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिन्हें हमें पढ़ने में थोड़ी बहुत रुचि आती है, जो सब्जेक्ट हमें सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे किसी को हिंदी सरल लगती है, तो किसी को इंग्लिश में मन लगता है, तो किसी की मैथ में रुचि ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम उन सब्जेक्टों को ही पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। एक टाइम सभी सब्जेक्टों का फिक्स कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम तक पढ़ना है। इससे आपको एक फायदा हो जाएगा कि जब आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपका मन भी नहीं उबेगा और सभी सब्जेक्ट पढ़ भी जाएंगे। और अगर तुमने यही रूल मात्र 15 दिन अपनाया ना तो तुम्हारा मन आने वाले समय में पढ़ाई से हटेगा ही नहीं। आपका दिल खुद कहेगा कि अब मैं किसी जगह जाने का मन ही नहीं करता। लेकिन हाँ, तुम हर टाइम सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 5-6 मिनट का ब्रेक जरूर लेना, जिससे आपका माइंड बीच बीच में फ्रेश होता रहेगा। जैसे उठकर पानी पी लिया, चाय बनाकर पी ली, या अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है तो उससे मजे ले लिए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर ली। इतने में ही आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और फिर आराम से पढ़ने के लिए बैठ गए। दूसरा, पढ़ाई में मन न लगने की वजह ये भी होती है कि तुम पढ़ाई करते समय तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, कुछ उधेड़-बुन लगी रहती है। किताब सामने खुली है और दिमाग सोच रहा है कि उसका मैसेज क्यों नहीं आया, उसने खाना खाया होगा या नहीं, या ये भी चिंता लगी रहती है कि माँ की तबीयत कैसी है, पिता की तबीयत कैसी है। और ऐसे ही कई सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते रहते हैं जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो। तो तुम ऐसा किया करो कि पढ़ाई करने से पहले तुम मैसेज कर लो उसको, उससे पूछ लो कि तुमने खाना खाया या नहीं, या माँ से फोन करके पूछ लो कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, पिताजी कैसे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम पढ़ाई करने बैठो तो ऐसे सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं होने चाहिए, तो पढ़ाई में और ज्यादा मन लगेगा। और तुम ये बात तो बड़ी अच्छे से जानते होगे कि तुम्हारे सिवा, तुम्हारे माता पिता के सिवा तुम्हें कोई नहीं चाहता कि तुम पढ़ाई करके एक अच्छे आदमी बनो, एक ऑफिसर बनो। लेकिन तुम्हें तो बेशरम बन जाना है। तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी उस काम को करने में होनी चाहिए जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। और तुम अपने मन से, तन से, दिल से, जान से ये ठान लो कि एक दिन तुम्हें बड़ा आदमी, सफल आदमी जरूर बनना है। और मेरे प्यारे दोस्त, तू कभी कोशिश करना मत छोड़ना, क्योंकि तेरे छोड़ते ही इस दुनिया में दूसरा व्यक्ति तैयार खड़ा है, बस तेरे हटने का वेट कर रहा है वो। और तू खुद को इतना कमजोर मत होने देना कि तुझे लोगों के एहसान की जरूरत पड़े। अरे मत भाग तू किसी के पीछे, जो जाना चाहता है उसे जाने दे, लेकिन एक दिन वो लौटकर तेरे पास जरूर आएगा मेरे भाई। बस तुझे खुद को कामयाब तो हो जाने दे। अगर तुम सपने देखने की हिम्मत रखते हो तो तुम उसे पूरा भी कर सकते हो। अब बस तुम्हें इतना करना है कि कर्म की स्याही से अपने हाथों पर कामयाबी की रेखा बना डालो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो एक दिन तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर से हिला दिया हो या थोड़े भी मोटिवेट हुए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।